हेलो गाइस, रोजाना थोड़ी थोड़ी मेहनत करते रहिए। आपकी रोज की छोटी सी मेहनत आपको एक दिन बड़ी कामयाबी दिलाएगी। तो इसी मोटिवेशनल थॉट के साथ मैं प्रीति आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो कैसे आप सभी दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हरियाणा जीके। और दोस्तों, हरियाणा जीके के अंदर आज हम एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है हरियाणा के वन्य जीव अभ्यारण्य और नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान। आज हम पढ़ेंगे कि हरियाणा के अंदर कितने नेशनल पार्क और कितने राष्ट्रीय उद्यान है, उनको बिल्कुल डीपली पढ़ लेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हरियाणा के अंदर नेशनल पार्क की संख्या कितनी है। तो हरियाणा के अंदर नेशनल पार्क है, जो नेशनल पार्क हरियाणा के अंदर नेशनल पार्क है भाई 2। हरियाणा के अंदर 2 नेशनल पार्क है। और राष्ट्र वन्य जीव अभ्यारण्य की संख्या है भाई, वन्य जीव अभ्यारण्य की संख्या है भाई 8। हरियाणा के अंदर 8 वन्य जीव अभ्यारण्य है और 2 नेशनल पार्क है। तो 2 नेशनल पार्क कौन कौन से हैं मैं आपको बताने वाली हूँ। तो हरियाणा के अंदर सबसे पहला नेशनल पार्क है हमारा गुरुग्राम के अंदर स्थापित किया गया था। कहाँ पे? गुरुग्राम। कौन सा? सुल्तानपुर नेशनल पार्क। सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये हमारा गुरुग्राम के अंदर है। और दूसरा नेशनल पार्क हमारा यमुनानगर के अंदर। कहाँ है? यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। कौन सा है? कलेसर। कलेसर नेशनल पार्क है हमारा यमुनानगर के अंदर। ठीक है, ये हो गए हमारे 2 नेशनल पार्क। इसके बाद हम चर्चा करेंगे वन्य जीव अभ्यारण्यों की कि वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं। तो 8 है, तो वो कहाँ कहाँ है वो सब मैं आपको बताने वाली हूँ। तो वन्य जीव अभ्यारण्य सबसे पहला हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है भाई हमारा झज्जर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कहाँ पे है? झज्जर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और कौन सा है? तो उसका नाम है भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य। कौन सा है? भिंडावास। जो भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य या झज्जर के अंदर है, ये हरियाणा का सबसे बड़ा वो है वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, और इसके बाद दूसरा वन्य जीव अभ्यारण्य हो रहा है इसके अंदर, तो वो है खप्पड़वास। जो खप्पड़वास वन्य जीव अभ्यारण्य है वो भी हमारा झज्जर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही है। ठीक है, और भिंडावास सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। और झज्जर के अंदर भिंडावास झील भी है, जो हरियाणा में सबसे प्राकृतिक पानी की झील है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट करते हैं हरियाणा का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है। तो हरियाणा का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य हमारा छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य। कौन सा है? छिलछिला। छिलछिला। तो छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ हो जाएगा? तो हो जाएगा हमारा कुरुक्षेत्र के अंदर। कुरुक्षेत्र के अंदर हमारा छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य और हरियाणा का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य है। ठीक है, 2 हो गए हमारे वन्य जीव अभ्यारण्य। इसके बाद करते हैं हम पंचकुला के अंदर। पंचकुला के अंदर भी 2 भाई वन्य जीव अभ्यारण्य है। कौन कौन से? एक तो है खोल ए रहतान। कौन सा है? खोल ए रहतान वन्य जीव अभ्यारण्य। खोल ए रहतान वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये हमारा पंचकुला के अंदर है। और दूसरा कौन सा है? तो दूसरा बोले तो है बीर शिकारगढ़। कौन सा है? बीर शिकारगढ़। बीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा पंचकुला के अंदर। ठीक है, इसके बाद है सिरसा। सिरसा के अंदर है भाई, सिरसा के अंदर हमारा वन्य जीव अभ्यारण्य है अबूबसैर। अबूबसैर वन्य जीव कहाँ पे है? तो अबूबसैर वन्य जीव अभ्यारण्य हमारा सिरसा के अंदर। ठीक है, इसके बाद है नाड़ वन्य जीव अभ्यारण्य। नाड़ वन्य जीव अभ्यारण्य हमारा रेवाड़ी के अंदर। कहाँ पे है? रेवाड़ी के अंदर है नाड़ वन्य जीव अभ्यारण्य। तो ये हो गए भाई हमारे वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, और नेशनल पार्क। अब इसको बिल्कुल डिटेल से पढ़ लेते हैं। नीचे राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य। राज्य में कुल राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या है भाई 2। कितनी है? 2 है राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या। कौन कौन सा? सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कलेसर नेशनल पार्क। ठीक है, इसके बाद है राज्य में कुल अभ्यारण्यों की संख्या। तो अभ्यारण्यों की संख्या है 8। राज्य में कुल कंजर्वेशन रिजर्व की संख्या है 2। राज्य का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान तो वह है सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य, फर्रुखनगर, गुरुग्राम। तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क है वो कहाँ पे है? फर्रुखनगर, गुरुग्राम के अंदर है। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी भाई 1971 में। ठीक है, कब हुई थी? 1971 में। किसने की थी? तो डॉक्टर सलीम अली ने। ठीक है, किन्होंने की थी? डॉक्टर सलीम अली ने। और खोजकर्ता कौन थे? तो इसके खोजकर्ता थे पीटर जैक्सन। और कब की थी उन्होंने इसकी खोज? तो 1972 में जलीय जीवों के लिए आरक्षित किया गया था। ठीक है,
खोज करता है पीटर जैक्सन थे। 1972 में इसको जलीय जीवों के लिए आरक्षित किया गया था, ठीक है, जलीय जीव रहने के लिए। राष्ट्रीय पार्क का दर्जा कब मिला भाई इसको? 1971 में इसकी स्थापना तो होगी थी, बट इसको राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया था सन 1989 में, ठीक है। राष्ट्रीय पार्क के रूप में नवीकृत कब किया गया? इसको दोबारा राष्ट्रीय पार्क के रूप में नवीकृत कब किया गया? ठीक है, दर्जा तो दे दिया था 1989 में, लेकिन इसको राष्ट्रीय पार्क ढंग से कब बनाया गया नई तरीके से? तो इसको बनाया गया था जुलाई 1991 में, ठीक है। और इसकी विशेषता क्या है? तो ये राज्य का एकमात्र वॉच टावर है, ठीक है। और यहाँ पर एक विशेषता और है कि यहाँ पर है ना साइबेरियन सारस आते हैं भाई, प्रवासी पक्षियों के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है साइबेरियन सारस के लिए। साइबेरियन सारस आते हैं यहाँ पे, ठीक है, इनके लिए ज्यादा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा राज्य का दूसरा बड़ा उद्यान है कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना हुई थी 2003 में, ठीक है। कब हुई थी? 2003 में इसको नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया था, ठीक है। और इसकी विशेषता क्या है? इस अभ्यारण्य में शाल खैर के वृक्ष पाए जाते हैं, साल के वृक्ष पाए जाते हैं बस इस वन्यजीव अभ्यारण्य के अंदर, कलेसर वन्यजीव अभ्यारण्य के अंदर। ये कहाँ पे है? तो यमुनानगर के अंदर है, ठीक है। इस अभ्यारण्य में पाए जाने वाले खैर के वृक्ष से कत्था बनाया जाता है, ठीक है। जो खैर के वृक्ष पाए जाते हैं उससे कत्था बनाया जाता है। इसके बाद है यमुना नदी इस वन्यजीव अभ्यारण्य से होकर गुजरती है। जो यमुना नदी है ना, यमुना नदी, वह जो कलेसर नेशनल पार्क है ना उससे होकर गुजरती है, ठीक है। इस अभ्यारण्य में जंगल मचान बना हुआ है, ठीक है। और जंगल मचान कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य में है? तो वह भाई हमारा नेशनल वन्यजीव अभ्यारण्य में, ठीक है, कलेसर में, ठीक है। इसके बाद है अभ्यारण्य में जंगली मुर्गे पाए जाते हैं। और जो ये अभ्यारण्य है ना इसके अंदर लाल रंग के जंगली मुर्गे पाए जाते हैं भाई, ठीक है। लाल रंग के जंगली मुर्गों के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है यह कलेसर नेशनल पार्क। और राज्य का सर्वाधिक संवेदनशील वन्यजीव अभ्यारण्य है ये, ठीक है। और इस अभ्यारण्य में भौंकने वाले हिरण भी पाए जाते हैं भाई, ठीक है। भौंकने वाले हिरण और जंगली नुमा धब्बेदार बिल्ली, चितकबरी बिल्ली पाई जाती है इसमें। बिल्ली के शरीर के ऊपर चितके चितके होते हैं, ठीक है। और एक लाल रंग का जंगली मुर्गा, एक भौंकने वाला हिरण और एक चितकबरी बिल्ली पाई जाती है, ठीक है। और भी बहुत सी चीज पाई जाती है, तेंदुआ, भालू, कक्कड़, सांबर, गोरल और जंगली सुअर, ये सब उसमें पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं हम। अब करते हैं अभ्यारण्य। हरियाणा का प्रथम वन्यजीव अभ्यारण्य है भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य। और ये कहाँ है? तो ये हमारा झज्जर के अंदर है, ठीक है। राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य हो गया हमारा छिलछला वन्यजीव अभ्यारण्य। और ये कहाँ है? तो ये हमारा कुरुक्षेत्र के अंदर है, ठीक है। राज्य का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य तो है अबूबसैर वन्यजीव अभ्यारण्य, और यह सिरसा के अंदर, ठीक है। राज्य का प्रथम वन्यजीव अभ्यारण्य तो भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य है। और सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अंदर पूछे तो अबूबसैर वन्यजीव अभ्यारण्य है, ठीक है। और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य कौन सा है? तो राष्ट्रीय उद्यान पूछे ना क्षेत्रफल में तो कलेसर है, ठीक है। और सबसे पहला वो पूछे ना नेशनल पार्क तो वह सुल्तानपुर नेशनल पार्क। और वैसे पूछ लेना क्षेत्रफल के अंदर तो वह हमारा जो कलेसर है वो वन्यजीव अभ्यारण्य है, ठीक है। इसके बाद है जो भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य है वो कहाँ पे स्थित है? तो पहलगांव झज्जर के अंदर स्थित है भाई। जो भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य, बिल्कुल डिटेल से पढ़ते हैं इनको, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर कैसे भी क्वेश्चन कहीं से भी घुमा फिरा के पूछ सकता है, ठीक है। फिर है राज्य सरकार द्वारा स्थापित। इसको राज्य सरकार द्वारा स्थापित किया गया था 1986 में। कब किया गया था? 1986 में। इसके बाद है केंद्र सरकार द्वारा इसको स्वीकृति कब मिली थी? तो केंद्र सरकार के द्वारा इसको स्वीकृति मिली थी 3 जून 2009 को। 3 जून 2009 को। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो इसका क्षेत्रफल है 411.55 हेक्टेयर यानी 1074 एकड़, ठीक है। इसके बाद करते हैं यहाँ पक्षियों के लगभग जो पक्षियों की प्रजाति है 250 प्रजाति पाई जाती है इसके अंदर, ठीक है। कहाँ पे? भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य के अंदर, ये पहलगांव झज्जर के अंदर, ठीक है। इसके बाद है यह अभ्यारण्य में भूरे हंस, इस अभ्यारण्य में भूरे तो हंस पाए जाते हैं, बतख पाए जाते हैं, लाल बुलबुल तथा किंगफिशर आदि विश्व के लिए प्रसिद्ध है, ये इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं अब हम। भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य है ना, वहां पर एक भिंडावास वन्य झील भी है, ठीक है, मैंने आपको बताया था। यह प्राकृतिक पानी की सबसे बड़ी झील है। खप्पड़वास वन्यजीव अभ्यारण्य पढ़ते हैं, ये भी है हमारा झज्जर के अंदर ही है, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी भाई 30 जनवरी 1987 में। कब हुई थी? 30 जनवरी 1987 में। और इसका क्षेत्रफल कितना है? तो इसका क्षेत्रफल है 82.70 हेक्टेयर, ठीक है।
इसके बाद है पर्यावरण व प्रदूषण की दृष्टि से संवेदनशील अभ्यारण्य है, ठीक है। पर्यावरण व प्रदूषण की दृष्टि से संवेदनशील अभ्यारण्य है, ठीक है। इसके बाद छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य पढ़ते हैं हम, ठीक है। ये हरियाणा का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है और ये हमारा कुरुक्षेत्र के अंदर है, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1986 में। और क्षेत्रफल कितना है? तो इसका क्षेत्रफल है 28.92 हेक्टेयर, ठीक है। यह राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है, ठीक है। ये कहाँ पे पड़ता है? कुरुक्षेत्र के अंदर। नेक्स्ट करते हैं हम चौथा हमारा नाहड़ वन्यजीव अभ्यारण्य। तो भाई जो नाहड़ वन्यजीव अभ्यारण्य है ये हमारा रेवाड़ी के अंदर है। कहाँ पे है? रेवाड़ी के अंदर। और इसकी स्थापना हुई थी सन 1987 में। और इसका क्षेत्रफल कितना है? तो इसका क्षेत्रफल है 211.35 हेक्टेयर, ठीक है। इतने क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। नोट, यह अभ्यारण्य दुजाना के नवाब मोहम्मद इख्तियार अली खां का चारागाह था। यह एक चारागाह था पहले, बाद में इसको एक वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में बना दिया गया। इस अभ्यारण्य में सियार, काले व भूरे रंग के तितर, नीलगाय, लोमड़ी और काला हिरण पाए जाते हैं। इस वन्यजीव अभ्यारण्य के अंदर जो नाहड़ वन्यजीव अभ्यारण्य रेवाड़ी के अंदर है उसके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं अबूबसैर वन्यजीव अभ्यारण्य। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है सिरसा के अंदर। वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? अबूबसैर वन्यजीव अभ्यारण्य। तो इसकी स्थापना हुई थी भाई 30 जनवरी 1987 में। कब हुई थी? 30 जनवरी 1987 में। और क्षेत्रफल कितना है इसका? तो क्षेत्रफल है भाई इसका ये, ठीक है, याद कर लेना। नोट, क्षेत्रफल की दृष्टि में यह राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। और इस अभ्यारण्य में काले तितर सर्वाधिक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं इसमें? सर्वाधिक काले रंग के तितर पाए जाते हैं, ठीक है। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक शेयर जरूर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को दबा ले ताकि नई वीडियो का आपका नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। इसके बाद करते हैं खोल रेतान वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। तो वो कहाँ पे है? तो पंचकुला के अंदर है। इसको कब स्थापित किया गया था? तो इसको किया गया था 13 दिसंबर 1996 में। क्षेत्रफल कितना है? तो क्षेत्रफल इतना है इसका, ठीक है। इस अभ्यारण्य में चीतल, धब्बेदार हिरण, जंगली बिल्ली, भारतीय लोमड़ी, भूरा तितर, भालू, सियार, जंगली बंदर आदि इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। ये हमारा पिंजौर कालका के अंदर है। कहाँ पे है? पिंजौर कालका, पंचकुला के अंदर, ठीक है। कब स्थापना की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1987 में। क्षेत्रफल कितना है इसका? क्षेत्रफल इतना है, ठीक है। और नवीकृत कब किया गया था? 2001 में इसको नवीकृत किया गया था, नई तरीके से बनाया गया था, ठीक है। यहाँ पर गिद्ध संरक्षण केंद्र भी है यहाँ पे। कहाँ पे? कालका पिंजौर के अंदर। इस अभ्यारण्य की स्थापना बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी जो जूलॉजिकल है ना, सोसाइटी ऑफ लंदन रॉयल के द्वारा की गई थी, ठीक है। गिद्ध जो प्रजनन केंद्र बताया गया है मैंने इसमें, ठीक है। वीर शिकारगढ़ कहाँ हो गया? तो हमारा कालका पिंजौर के अंदर हो गया। दोस्तों आपको कहीं भी पिंजौर के अंदर हो गया, ठीक है। दोस्तों आपको कहीं भी कोई भी कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, आपको सब कुछ प्रोवाइड करवाया जाएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम जो चैनल है उसका लिंक डाल दिया है, तो उसके अंदर आप फ्री में पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने पढ़े हैं वन्यजीव अभ्यारण्य और नेशनल पार्क, बिल्कुल डीपली पढ़ लिया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मैं आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।